देखिए देखिए सुनिए आप लोग 3.1 में आप लोगों को 2 क्वेश्चन कराया था, पहला और दूसरा हो गया था। थर्ड क्वेश्चन फॉलो लिखिए मेरे साथ। तीसरा क्वेश्चन इसका 3 क्वेश्चन इसमें दिया है, तीसरा क्वेश्चन है 3.1 का थर्ड क्वेश्चन लिखे। हाँ लिखना है। सर ये काम कीजिए, आप बोलवा दीजिए ना कि छोटे देखो 2 kg सेव, वीडियो भी तो बन रहा है। देखो 2 kg सेव और 1 kg और 1 kg अंगूर का मूल्य। 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य, ठीक है। अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया है, 160 रुपया है, हो गया। एक महीने बाद 4 kg बात गए तो प्लस 4 kg और 4 kg सेव तथा 2 kg अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया है, 300 रुपया है। तो इस स्थिति को देखो, इसको बीजगणितीय या बीजगणित प्रणाली को ज्यामितीय रूपों में हल कीजिए। ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। दोनों हल करना है, रूपों में व्यक्त करो। हाँ एक ही बात है। सुनिए क्वेश्चन क्या करा है, हो गया। 3.1 का आप लोग का तीसरा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपको करा दिया गया था। 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य। सुनिए गौर से, देखिए 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य कितने 160 रुपया, ठीक है। सुनिए गौर से, मुझे ये नहीं मालूम है कि सेव कैसा और अंगूर कैसा, ठीक है। मुझे मालूम नहीं, मानना पड़ेगा। मान लीजिए सेव मेरे पास 10 हुआ तो मैं पूरा सेव को क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। अंगूर के मुझे मालूम है कि अंगूर कैसा है, तो अंगूर का मान लूंगा, मैं y मान लूंगा। पर 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किस दिन 160 रुपया। मैं मार्केट में गया, फिर कुछ दिन बाद में मार्केट में गया तो 4 kg सेव तथा 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो गया, 300 रुपया होगा। तो कह रहा है कि इसको बीजगणितीय रूप में हल कीजिए और बताइए इसको बीजगणित रूप में हल करना, ठीक है। और ज्यामितीय रूप में, मतलब दोनों में पूछा है, बीजगणित रूप में पूछा है और ज्यामितीय रूप में, मतलब दोनों में इसको हल करना, ठीक है। फाइनली कैसा, इस क्वेश्चन को दोनों में हल करना पड़ेगा। तो पहले लिखिए सर, लिखिए पहले हल कर, सोल्व हो रहा है। देखिए सोल्व, मान लीजिए पहले देखो, माना सेव का मूल्य, राइट नाउ माना सेव का मूल्य, माना सेव बराबर 100, माना सेव का मूल्य बराबर 100 रुपया है। सेव मान लिया गया कितना रुपया का है, सेव 100 रुपया मिलता है हमको मार्केट में। अंगूर का मूल्य मान ले, ठीक है। मूल्य कितना मान लिया जाए, y रुपये मान लीजिए। मानना पड़ेगा, मालूम नहीं हमको कैसे अंगूर कहाँ है। तो देखो 2 kg कर रहा है, तो 2 में अब लिखाड़ी का प्रश्न अनुसार समझा लो, इधर हम प्रश्न अनुसार। सर जी वहाँ पे उसका मूल्य 160 रुपये दिया है ना, किसका, सेव का, सेव और अंगूर का। हाँ तो आप x माने, माना सेव बराबर 100। हाँ मान सकते हो, दोनों तरीके से सेव बाबा x मान सकते हो, अंगूर बाबा y मान सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन हाँ मूल्य दे रहा है इसका, तो मानना पड़ेगा, कोई ना कोई का मान हल करना पड़ेगा। तो वही मान लीजिए, तो सेव बाबा x मान लो, अंगूर बाबा y मान लो, कैसा ऐसे भी कर सकते हो और आसान हो जाएगा। चलो बता दे रहा हूँ। देखो सेव रहा मान लीजिए कितना, सेव कितना हो गया x मान लो, कैसा, और y कितना हो गया, अंगूर कितना हो गया, y मान लो। ये माना जाता है, जो मूल्य भी मान सकते, ठीक है, माना जाता है, ठीक है, मानना जरूरी है। तो सेव x मानेगा ना, तो इसमें गुणा करो तो कितना होगा 2x, आखिर अंगूर कितना है 1y होगा ना, तो 1y लिखेंगे उनका जी, वही कहा जाता है ना। तो 2x प्लस y इक्वल टू कितना होगा, कितना दिया, इस दोनों को मूल्य कितना दिया है 100, कितना दिया है 60 रुपया। कैसा क्या है 2x प्लस 1y बराबर क्या दिया है 160 दिया है ना इसे।
आपका यहाँ पे मूल्य भी सकते हो, सेब का मूल्य और अंगूर का दोनों सही है, लेकिन इसे मान सकते हो ऐसा अच्छा रहेगा x मान लो, सेब को x मान ले गया, अंगूर को क्या मान ले गया y। मतलब इतने के जगह पर मैंने क्या रखा x रखा समय, और इतने जगह मैंने क्या रखा y रखा। सबको समझ लो। अब देखो बाद में तभी प्लस से होगा। किसी दिन 160 रुपया, फिर करा 1 महीने बाद जब मार्केट में जाता तो करा 4 केजी सेब खरीदा जी, तो कितना खर्च हो गया नो है। और फिर क्या खरीदा है, वैसे सही करो, उसको बना लो सही इक्वेशन। तो 2x प्लस वाई, जब इधर ये आएगा कितना होगा माइनस कितना होगा, एक हिसाब कितना आएगा जी 0। आपका एक आंसर याद समझ आ गया, ये हो गया। यहाँ दे देंगे इसको नहीं होने वाला है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब द्वितीय प्रश्न, देखिए द्वितीय प्रश्न हो गया, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार दिखाऊं। द्वितीय प्रश्न अनुसार ऐसा 4 केजी सेब मतलब कितना होगा 4x प्लस 2 केजी अंगूर कितना होगा 2y बराबर, इसका मूल्य कितना दिया बाबू, पूरा 300 दिया ना, पूरा 300 रुपये दिया इसका, ठीक है। इसमें 2 का मतलब ले 2 देख लो, मैंने 4x दिया है ये, और इसका मूल्य कितना दिया आप लोग का, पूरा दिया 300 रुपया। अब इसमें 2 को हम कामन 2 कामन मिल जाएगा, तो x होगा ऐसे 200 का 2 भाग दोगे इसमें, तो 2 टू द 4 मतलब 2x होगा, आप लोग कितना होगा y बराबर कितना का बताइए, पूरा 300 का बार होगा है, और ये भाग दोगे तो ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा 250 बार में। इस हल कर सकते हो, लिखोगे तो 2x प्लस y कितना होगा बराबर कितना होगा ये 150। ये समीकरण एक मान सही रहेगा, तो समीकरण 2 मान लो। देखो तो 2x प्लस y अब माइनस कितना होगा 150 बड़ा कितना होगा जी पूरा 0। इससे मान लो कितना समीकरण हुआ 2 कितना होगा, थोड़ा पीछे थोड़ा कटाई कैसे देखो ऐसे कटाया हूँ 2 कम 2 एक बचेगा उसमें से 300 का आधा कितना होता है 150 होता है ना, देखो आधा क्या है इसका 300 का आ नहीं, देखो 150 हो गया करेक्ट। 2 कम 2 साथ में 2 5 10 होगा और 0 उतर जाएगा। अरे समय समय कोई समय को 2 आपका हो गया, यहाँ तो पता लीजिए सब लोग इसी। हाँ चल देखिए देखिएगा समय का एक समय का दोस्त है 3 मिनट है, ये हो 11 उतरिए देखिए 3 घंटा मान ले तो 32 वोल्टेज बनेगा। देखिए देखिए ग्राफी अनुसार डिजिटल तो हो गया, लिखिए ग्राफी अनुसार, लिखिए ग्राफी रूपों में हल करना है, ग्राफी रूपों में, ठीक है। देखो समीकरण से और देखो सर एक बार इसको हल करना, देख लो सभी पहले एक बार में कर रहे हैं, देख लो समीकरण कितना था जब लोग कितना माने हो 2x प्लस कितना था y था 2x प्लस y इक्वल टू माइनस था। हां पहले से वो लिखा था हमारे यहां पर था माइनस 160 वो इथनो बराबर कितना चाहिए। सुनो जी यहां तो सोचेंगे ठीक है हम लोग, ये बताइए इसको हल करो, यहां से क्या निकालना है y का मान निकाल सकते हैं, इस 2x का मान अच्छा रहा है y का मान खाली पड़ेगा कैसा, इसको सुनो इसको लिखना ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस y बराबर कितना होगा 160 आएगा नहीं आएगा, यहाँ से y का मान फाइंड करो कितना होगा 160 माइनस कितना होगा जी 2x, समझ आ रहे हैं कैसे किया हूं हैं। और जब माइनस जगह जाएगा तो प्लस होगा, और यहाँ से y का मान निकालो तो उधर जगह तो माइनस हो जाएगा ना, यहाँ तक सबको दिक्कत नहीं है ना। इसे ग्राफ बढ़ाइए, देखिए ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखो y का मान यहाँ पर देखो 160 है का जी, तो x का मान कितना रखना पड़ेगा आपको, तो 160 के रखना पड़ेगा, तो 0 रख दो, पहले 0 रखो गई 80 रख दो और 100 रख दो, आई जगह लगेगा जिसका पर देख लो इसे ग्राफ बनेगा आपको, तो x बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा इसमें y ग्राफ बनाओगे आप लोग समझो कैसा। देखो y का मान आपको निकालना पड़ेगा, तो x देखो कैसे ऐसा लिख रहा हूँ, एक बार x बका रखोगे 0 रखोगे नो है, अब कितना रखोगे 80 कितना रखोगे 100। देखो हल कर रहे हैं हम, थोड़ा समझिएगा। तो सही डायरेक्ट 0 चाहे 100 और फिर 150 फिर हो जाएगा, तो किस सकते हैं 60 नीचे रखना है ना, अधिक नहीं होना चाहिए, समझिएगा। लोगों में आ जाएगा, देखो लोगों में आ जाएगा, चाह देखो तो आ जाएगा नो, हम हल कर देखो आ जाएगा। नेगेटिव ऐसा उससे पता कुछ भी रख सकते हो। देखो जी सब लोग समझो, सो बात हल कर देखो सभी लोग। ये बताओ इस का मान अगर आप 0 रखेंगे 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। देखो जी 16 माइनस 2x अगर इसके जगह पर अगर आप 0 होता है पूरा 0 हो जाएगा, खाली क्या बचेगा इसका 160। तो देखो अरे s के जगह पर रखोगे 0 तो हाई पूरा 0 हो जाएगा ना आप लोग का, 160 माइनस 0 कितना होता है 160, लगभग सब समझ आ गया। और फिर s का मान कितना रखोगे 80 रखोगे जी, तो s के जगह पर रखोगे 80 तो 8 दूनी कितना होगा 116 का जी, 80 दूनी 160 माइनस ऐसा कितना होगा 0। तो अगर यहाँ पर 80 रखा ये बड़ी कितना इसका आएगा 0, सब समझ गया 0 आएगा नहीं, अरे 80 दूनी 60 होता है 160 अकॉर्ड के हां
अब कितना रखेंगे, एस का मान कितना रखेंगे 100, तो ये 200 हो जाएगा नो। तो 200 में से अगर 160 घटा दें कितना आएगा -40। तो हाई देखो हाई कितना 100 रखेगा नो, तो भाई कौन कितना गया -40। लगभग सबको समझ आ रहा होगा बाकी क्या लिखा हो, जरा समझ जरा कैसे लिखा हो हैं। हाई देखो फ्री हो तुम मतलब लगभग 160 के नीचे तक रहना है। देखो 100 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, 20 40 50 रख सकते हैं, इस रख सकते हो, 40 60 इस मतलब कुछ भी रख सकते हो। कहां तक होना चाहिए बस करिए 60 से कहां तक होना चाहिए, 120 तक रख सकते हो, 10 होगा आ जाएगा नो रख सकते हो, उसको मतलब लेकिन 160 से क्या होना चाहिए। यहाँ पर अपन मन से भी कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, मैं जरा कोई मत रखो, मन से रखो, ठीक है। हर समय यहाँ पर तुमको तेज करके रखा हूँ उसको हैं। समझिए 0 80 100 उसके 160 कैसे रख ले, नीचे भी जीरो रहो। जीरो ही कर देंगे, जीरो हो ये जाएगा। 0 हो जाएगा, खाली यही बचेगा, ये 60 लिखा हूँ। कर देंगे। सुनिए पॉइंट बनाइए इसका, हाँ दिक्कत है किसी को, इसका लिखे पॉइंट बनाइए, 100 बनाइए इसका पॉइंट, 100 बनाना पॉइंट इसका। चलो कितना होगा, 0 80 होगा इसका पॉइंट, 0 प्लस होगा, हम सॉरी हाँ 160 0 कितना बनेगा 0 160, यहाँ से लिखा ले ले, 80 जीरो इसका बनेगा 80 का मान कितना बनेगा 0 बनेगा बाबू ने देखिए और से 100 एक इसका बनेगा 100 माइनस कितना होगा 40। पहले यहाँ तक सब लिख लीजिए, उसको बता रहे हैं कैसा, ये पॉइंट बन गया आप लोगों का। 0 160 80 0 100 कितना होगा -40, ये आपका वैल्यू आ रहा है इतना का। आगे बता रहा है कि कहानी क्या होगा। देखिए इसका कैसे ग्राफ खींचेगा, सुनो जी ग्राफ को देखिए, सुनिए रुकिए, ये देखो इस बोर्ड पर यार समझो, नहीं तो कोई उल्टा से समझ आएगा तो कोई फायदा है, तो ठीक से पढ़ो कायदा से। देखो एस का मान 0 है 80 और कहां तक 100 तक, माने एस का जो मान रखोगे कहां तक रखोगे 100 तक। देखो एस का मान 0 है कितना है 80 है, कहां है 100 है, और y का मान कहां तक है जी 160 तक। हर समय ये बात को पूरी तरह समझना है। 40 दो गोश होता है, एक सच होता है, क्या होता है y होता है। थोड़ा बड़ा की तरीके क्या समझ में आएगा, नीचे थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं। पूरा हेडवा से लीजिए ना, नहीं हो पाएगा। गौर से सभी लोग समझिए बात की स्टेप, ये आपको जो बातें हैं सब लोग क्लियर समझिए। यहाँ पर मैं क्या मान लूं x, क्या मान लूं यहाँ पर क्या मान लूं x है, समझ रहा है। यहाँ क्या मानेंगे y, यहाँ क्या मानेंगे बाबू y डैश। तो देखो आपका 0 तक फिक्स यहाँ पर आता है, रहता ना जी, 0 को देखा भी तरह कहोगे तो लोग का दिक्कत है, 0 का रख दे रहा हूं कैसा। तो s का देखो s पर कहां जाएगा, s देखो s का वैल्यू 0 है और फिर कितना 100 है, बढ़ाओ कि 10 होगा नो, लेकिन 20 को करो तो सही रहेगा जी, 20 को कर दे रहा हूं हैं। 100 तक रखना, देखो 100 तक रखना है तो पूरा 100 तक रख दे रखा, रखो 10 होगा नो, हाँ 20 रहेगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा जी, 70 होगा, 80 होगा, ठीक है, 90 कितना होगा आपका 100। एक स्टेप आपको सब समझ में, आपको व्यक्ति कस में क्यों रख रहा हूँ इतना जी, देखे तो 10 40 80 रख सकते हो। सुनो जी रुकिए, पहले मैं इस बात को पहले सब समझिए मैं कैसे रखा हूँ। देखो यहाँ पे s का जो मान, सुनो यहाँ पर जो x का मान है वो 0 है 80 और क्या 100 है, माने s का मान कहाँ तक है 100 तक, समझ लो। और y का मान देखो, y का मान दिया है कितना, कहाँ तक दिया पूरा 100, कहाँ तक दिया है 160 तक। और समय थोड़ा सा आगे भी ध्यान देना बाबू, नीचे भी थोड़ा बढ़ेगा, काशी देखो माइनस भी दे रहा है इसमें नो, माइनस भी दे रहा था, -40 को यहाँ पे जाएगा नो, तो -10 होगा जी, होगा नो -10 होगा का जी, -20 -30 कहाँ जाएगा -40, तो उसको भी दिखाना पड़ेगा -40 को भी, ठीक बढ़ाइए 10 होगा कितना होगा 20 होगा, पहला सा सब प्लस है 30 माइनस, हाँ तो उसको भी खींचेंगे, मैं बढ़ा रहे हो 20 होगा नो, 30 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, कहाँ जाएगा 80 हो गया, 90 हो गया का जी, पूरा 100 तो जाएगा, ए 60 से जाएगा ना सही तो 100 जाएगा, ये बड़ा एक ही हो गया, 160 सोचे 20 ना 160 ही जाएगा। हाँ तो मैंने 20 तेरे जान सही जाएगा, बहुत बड़ा है ये, 20 60 हम लेके चले जाएंगे। 8 गुना 16 कम में हो जाएगा मेरा, बहुत बड़ा, क्या फायदा तेरा बड़ा करना है बैठ कर 20 ले जाऊंगा, कैसा 20 है सही जाएगा। अगर 20 से स्टार्टिंग कैसे कर रहा हूँ, 20 से कर रहा हूँ, कैसा 20 होगा जी, 40 होगा, 60 होगा, कहाँ जाएगा 80 होगा, यहाँ कितना जाएगा जी 20 करोगे तो 100 होगा ना, कितना होगा 120, कहाँ जाएगा 140, कहाँ जाएगा 160, 20 लेके आऊँ, बड़ा बहुत बड़ा जा रहा था, थोड़ा अच्छा से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सुंदर से नहीं घबरा जाएगा, ठीक से नहीं देखोगे तो ये खराब होगा, रुको ठीक से खींच दे रहा हूँ अच्छा से। यहाँ पर क्या होगा 20 होगा जी,
कहाँ पे कितना आ जाएगा 40, यहाँ कितना होगा 50, कितना होगा 60 होगा नो, 60। बोलते रह जाए सब लोग। 80 और 60 होगा, 80 होगा, 100 120 100 होगा, 120 होगा, 140 60 140 होगा। कहाँ जाएगा तो 3,000 फिर बन जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, और सही कर लीजिएगा, इसको ऊपर पर थोड़ा बढ़ा दो, कितना होगा 140, कहाँ जाएगा 160। चलिए हो गया, पॉइंट वाला बनाइए। देखो आइए यही सबको समझना है। देखो वाई एस पे कितना है बाबू 160 और 100 पे कितना 0। देखो प्रथम के इसमें पहले मिला दो, ठीक है सही रहेगा समय। देखो वाई एस पे कितना है आपका, कितना है जी, देखो वाई एस पे कितना है 160, तो 160 आपका यहाँ पर किरण हो जाएगा नो, और 100 पे कितना है आपका 0। समझ गया, मैंने जो पॉइंट बनेगा इस पहले से टेढ़ा मेरा पॉइंट बनेगा, काय बनेगा पॉइंट साला पहले का बना के पॉइंट टेढ़ा बन गया ना, ये पहले से सीधा बात है, पहले से ऊपर खींचा गया, इसको ऊपर से मुझे खींचना पड़ेगा, सही रहेगा हाजी, सही रहेगा ना। 160 होगा बोले तो 40 कितना होगा, अब ठीक जाएगा 120, ये कितना होगा 100 होगा, 80 होगा, 60 होगा, 40 होगा, 20 होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ से मिलेगा आप लोगों को पॉइंट, देखिए हाई अप है पूरा, इस देखा मिला पहले इसमें कैसा, कहीं से ले जाओ, सौ भी देखना, सही भी है, देखिए हाँ जी सुधाकर, ठीक है आपका मैच में आ जाएगा। देखो यहाँ पर वाई एच पर 0 है और 100 पे कितना 60 है, मतलब इसके सामने आपका पाई बनेगा नो, तो बनेगा 160 कितना बनेगा 0, देखो बनेगा तो 0 यहाँ पर 0 लगभग जो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और सर यहाँ 0 है ना आप लोग का, सर जी वहाँ पर बनेगा, कहाँ पर नहीं जी, कहीं नहीं बात, देखो कहाँ बताओ, वहाँ पर बनेगा नहीं जी, देखो यही तुम गलती कर रहे हो। देखो 160 है, देखो यही उस दिन का, थोड़ा सा समझो बात को, समझो यही पॉइंट है, ये वाई की क्षमता कहाँ तक 60 है, देखो ऐसा मिला दो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपका 100 होगा, ये आपका वाई होगा जी। देखो पहले तो ये कितना होगा, यहाँ पर ऐसे अगर मिलाओगे, समझे पर गौर से, 100 पे कितना आपका 0 है ना जी, 0 है, फिर वाई वाई पर 160, हाँ तो इस वाई पर 60 है ये आपका 160 घटा है 0 हो जाएगा, 0 होगा, तो यहाँ पे 0 60 होगा, कितना होगा 100 वाई होगा जी, सही तो है। तो 0 होगा कितना होगा 160, ऐसे बनेगा आप लोग का जी, 0 60 बनेगा, कैसा, क्योंकि एक अक्ष पर 0 है आप लोग का है, और इस पर कितना 160, समझ लो 0 60 बनेगा, पॉइंट पे समझना है। देखो देखो कैसे क्या, देखो एक बार पूरा सब लोग समझ जाओ, एक अक्ष पर 0, यहाँ पर 0 होगा आप लोग का, और वही कितना 60, अगर धक इसको आप मिलाओगे तो आप कैसे मिलेगा ना, करें यहाँ पैसे, तो यहाँ पर कितना बनेगा 1 अक्ष पर 0 कितना 60 हो गया। अब नेक्स्ट चलो 80 बनाओ और 0 बनाओ जी, तो 80 कहाँ पे इसमें, देखो जी 80 कहाँ पे है, देखो जी 80 कहाँ पे है, 80 आपका यहाँ पे है का जी, देखो तो 1 अक्ष पर 80 है का जी, देखो ध्यान दो 1 अक्ष पर 80 है, तो इसके सामने क्या होगा 80 होगा, और यहाँ क्या बनेगा 0, समझ रहा है। 1 अक्ष पर आपको 80 मिल जाएगा, क्लियर देख लो मिल जाएगा सामने, और क्या मिलेगा 0, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका इतना बनेगा, और समय यहाँ पर 0 होगा कहीं, मैं इसको 20 के ऊपर कर दूंगा तो 0 कहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे से 0 होगा, ठीक है ऐसे हो जाएगा, समझ गया। अब देखो अब निकालना है, कितना बनाना है, ये 100 के 100 प्लस था, प्लस और माइनस के फार्म में गया है, तो माइनस यहाँ पे आ गया, देख लो आप प्लस यहाँ पे आ गया, तब तो ग्राफ और खींचोगे का जी, अब ये भी समझना ग्राफ ऐसे खींचेगा, अब जाएगा इसे में जाएगा, ठीक है समझेगा ना, क्योंकि माइनस प्लस है, माइनस प्लस का फार्म है, ठीक है माइनस प्लस, तो प्लस और माइनस है, तो 100 पे कितना आप लोग का, देखो जी 100 पे कितना है 100 है, तो यहाँ पर आपका 100 होगा ना, नीचे बनेगा यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 100 हो गया, और वाई कितना -40, तो 100 -40, देख लो मिला देख लो सभी लोग, ये प्लस प्लस होता है आप लोग का नो, ये कितना होता है माइनस प्लस, ये कितना होता है ये माइनस होता है, और ये कितना होता है प्लस और माइनस होता है, तो प्लस हो गया और माइनस आएगा 40, समझ गया क्लियर हो गया, चलिए ग्राफ बन गया, बोलिए कौन बताइए, देखो कैसे देखा, एक बार समझो पूरा, एक बार ग्राफ फिर समझो सभी लोग, एक बार सभी लोग फिर समझो, देखो क्या कर रहा है, पहला देखो मैं कैसे बनाया हूँ, 1 अक्ष पर 0 है, तो 1 अक्ष पर 0 मिल गया यहाँ पर, वाई अक्ष पर कितना 60 है, क्योंकि 1 अक्ष पर 60 है, ये नहीं है जी, तो इस पर कितना है 160 है, तो ये पूरा वाई अक्ष, देखो ये आपका क्या है पूरा वाई अक्ष है जी,
ये y जैसा प्रकार आएगा। तो 160 देखो y का मान दिया 160 और x का 0 दिया है, तो किसका बनेगा 0 का बनेगा 160। मिला दो तो मैच कराओ तो x का मान आ गया 0, y का मान कितना आ गया 160 बन गया ये को। अब 80 और देखो जी, और 80 और 0 को बनाना है। देखो तो 80 के सामने देखो, अब देखो यहाँ पर x अक्ष पर 80 है, यहाँ पर देखो 80 मिलेगा आपका, क्योंकि x अक्ष पर 80 चाहिए और y पर 0, तो इसके सामने आपका 80 मिलेगा, मिलेगा नो, मिला है यहाँ पर। और x y पर कितना है 0, तो आपका मिलेगा x समझ गया। और प्लस और माइनस की बात कर रहा है, तो प्लस में कितना है 100 है और माइनस में कितना है 40 है, ऐसे बन गया। चलिए हाँ, एक बात को सब लोग समझ जाओ, ये मैथ का देखिए सबसे बड़ा नियम है, अगर ए बी अगर मैं ऐसे लिखा हूं, ठीक है, तो तुम इसको कभी भी बी नहीं लिख सकते हो, ये हमेशा फॉल्स होता है। ये इस ग्राफ के नियम के अनुसार अगर ए बी को कभी भी बी नहीं लिखा जाता है, ये हमेशा क्या होता है फॉल्स होता है, ये ख्याल कीजिएगा। इसलिए देखो मैं पूरा 0 180 दिखाया हूँ, पूरा देखो क्लियर सब दिखा दिया, चलिए हो गया। ये मेरा प्योर ग्राफ है, यहाँ से ग्राफ आपका मैं ऐसे खींच दिया हूँ, चलिए हो गया। पेन से सब इसको पेंसिल यूज करिएगा, ताकि खींचते हुआ ऐसा से नंबर अच्छा खासा मिल जाता है। कल 3.1 का टेस्ट होगा, सब इसमें क्वेश्चन दोबारा बनाकर सबको हल करना है। 3. आज ठीक है, खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म। देखिए 3.1 आप लोग ठीक है खत्म हो गया। 3.2 आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, और 3.2 का लिखिए फार्मूला। आज कल फॉर्मूला रहेगा ना, हाँ कुछ बेसिक भी पढ़ाएंगे इसको, कल से खत्म हो जाएगा, कल भी खत्म हो जाएगा। 3.2 वाली के फार्मूला लिखिए सभी लोग। एक ग्राफ बनाएंगे अच्छा खासा, चलो बनाएंगे मेरे साथ। उसमें तीन ही क्वेश्चन है। हाँ तीन होता है। लिखिए, एक को लिखिएगा सीरियल नंबर, ऐसा लिख देना कि ऐसे लिख दीजिएगा। तो ग्राफ आप डाटाग्राम भी लिख सकते हो, डाटाग्राम आप टू वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल आप लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल आप लीनियर इक्वेशन, डाटाग्राम आप टू वेरिएबल आप लीनियर इक्वेशन। 3.2 का फॉर्मूला है। 3.1 खत्म, कल 3.2 खत्म, कल आप लोग टेस्ट लेंगे 3.1 का। हाँ फिर 3.2 का भी पढ़ाऊंगा अभी। चलिए सर टेस्ट में चीट आउट होगा ना, देखो जी, अरे ये क्रम संख्या इसे बोलते हैं, क्रम संख्या, ठीक है। इसको बोलते हैं रेखा युग्म, रेखा युग्म कहा जाता है। क्रम संख्या रेखा युग्म, बात नहीं प्लीज, ये क्रम संख्या पे रेखा युग्म है। देखो लिखिए, इसमें लिखिए a1/b1, a1/b1, बात नहीं करिए। इसे लिखिएगा a2/b2, मैंने a2 नहीं लिखिएगा, b1/b लिखिएगा, इसे a1/a2 से जाएगा करेक्ट। इसे लिखिएगा b2/b2 बेटर है, हाँ ये c2/c2 अनुपात है ना, ये हो गया। यहाँ पर अनुपातों की तुलना, बात नहीं, अनुपातों का तुलना, यहाँ पर है अनुपातों का तुलना। यहाँ पर ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण, बस इसको आप सब लिख लीजिए। ऊपर हेडिंग है, ऊपर हेडिंग आप लिख लीजिए। क्रम संख्या है, रेखा युग्म है, n/a1, b2/b2, c2/c2, अनुपातों का तुलना है और ग्राफीय निरूपण है। इस पर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये ग्राफ एक बनाऊंगा, ये बहुत आपको सहायता करेगा एक्सरसाइज का करने में। आधा हिस्सा तो इसी पे हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आधा हिस्सा जो है चैप्टर का, इसका आधा तो हिस्सा इसी पे होगा, इसी पर फाइनली पूरा हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, पहला नंबर आप लिख रहे हैं x - 2y, ठीक है, बराबर लिखा हूं 0। यहाँ पर लिखा हूं 3x + 4y, लिखा हूं -20,
बराबर लिखा हूँ 0 हो गया। देखिए गौर से कंपेयर करना है तरीका लिखा अनुपातों का अनुपातों का तुलना। सब लोग समझिए ये अनुपातों का तुलना है, कंपेयर करते हैं इंग्लिश में। देखो सभी लोग हो गया, सब लोग समझिए पहले क्या ये कहता है, समझाओ। देखो मैं यहाँ पर x माइनस 2y बराबर 0 लिखा हूँ कैसा, और यहाँ पर देखो 3x लिखा हूँ और प्लस 4y माइनस 20 बराबर लिखा हूँ 0। a1 ये देता है, इसका मतलब ये a है, ये b है, आपका ये c हो जाता है। अरे चल मानते हैं ये a है, ये b है, कितना होगा c हो गया। a1 बाई a2 का तुलना करो कितना आएगा जी, 1/3 होगा, देख लो आएगा नो, 1/3 कितना होगा 3 आएगा जी 1/3। अब देखो b1 में b2 करो तो कितना होगा, माइनस कितना होगा, माइनस 2 कितना होगा, पर B1 A1 बटा A2 होगा ना, अभी A1 बटा B2, C1 बटा हाँ हाँ a1 बाई a2 सब, हाँ ये a1 बाई a2 होगा, सही है, B1 बटा सही है। B2 बटा B2 होगा, कैसे होगा? अरे यार हाँ यार माइंड डिस्टर्ब हो गया, हाला इतना करो दिमाग कभी घबरा जा रहा है बीच में। हाँ उसको मनाइए ना। हाँ ठीक है सही है, चलिए हो गया। यहाँ बस देखिए हाला मत करो, शांत रहो। देखो ये a1 बाई a2 का मतलब कितना होगा 1/3, b1 बाई b2 का मतलब कितना होगा जी माइनस होगा, करा होगा तो कितना होगा माइनस कितना होगा 1 बटा कितना होगा 2 होगा जी। और इसका मान कितना दिया ही नहीं है जी, 7 बाई 2 का मान दिया है तो 0 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा ना। अच्छा 0 हो जाएगा, काम खत्म, दोनों का हाई कंपेयर खाली होगा। ये बताओ इसका जो मान है, देखो समझो गौर से, 1/3 कभी भी आपस में माइनस 1/2 के बराबर होगा नहीं होगा, काटेगा नहीं काटेगा दूसरे से, तो 1/2 1/3 का नहीं होगा, जैसे क्या कहेंगे लिख सकते हैं a1 बाई a2 जो होगा नाट होगा क्या होगा b में क्या होगा जी बाबू b2। अरे तो एक दूसरे से क्या करे प्रतिशत करती है नो, इसे क्या कहेंगे यहाँ पर प्रतिशत, क्या कहेंगे यहाँ पर इसी के जो मिलेगा क्या कहेंगे इसको प्रतिशत, बता लीजिए इसको कहेंगे प्रतिशत कहा जाता है जब इस फॉर्मेटिक के मिलेगा तब, ठीक है बाबू। तो n बाई a2 और b1 बाई b2 मतलब आपस में क्या होगा रेखा काटेगी, जब भी रेखा आपस में काटती है तो क्या बोलते हैं प्रतिच्छेद करते हैं, आपस में क्या होगा प्रतिच्छेद होगा। ये n बाई a2 b1 बाई b2 कितना होगा 7 बाई c2 होगा, ठीक है याद हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने टेस्ट करते हैं, अच्छा जी बराबर हो गया तो दोनों तो क्या आएगा वो भी आएगा। ठीक है सेकंड क्वेश्चन हो गया, दिया है 2x प्लस 3y, बुक से टच कर रहा हूँ आप लोगों का, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, बुक से दे रहा हूँ ये 4x प्लस 6y माइनस 18 दिया 0, यही क्वेश्चन आप लोग का है, ठीक है। देखिए वो सब लिखिए, देखो समझ सॉल्व कर से है, देखो 2x प्लस 3y बरा माइनस 9 इक्वल टू लिखा हूँ 0, ठीक है समझिए कौन से, और यहाँ पर लिखा हूँ 4x प्लस 6y माइनस 18 लिखा हूँ 0। देखो a1 बाई a2 2/4 होगा ना, b1 बाई b2 में 3 कितना 4 होगा, और c1 बाई c2 कितना 9 कितना होगा 18 होगा। और समय देखो a1 बाई a2 का जो कंपेयर करोगे तो इसको देखो a बोलते हैं, ये b बोलती है, c बोलती है, इसे a बोलते हैं, b से क्या बोलते हैं c, मतलब a1 a2 b1 b2 का होता है c1 कितना c2 होता है, तो a1 बाई a2 मतलब कितना होगा जी 2/4, इसे कड़ा कर सकते हैं नो, तो 2 कम 2 कितना 2 के 4 कितना बचेगा इसका आंसर 1/2। फिर इसको बोलो देखो कितना आएगा b2 बताओ सब लोग, बोलो जी कितना होगा 3/6 होगा ना, तो 3 कम 3 3 दूनी 6 कितना होगा 1 बटा कितना होगा 2। और समय इसे करो तो खुद कर सकते, करो सब लोग 7 बाई c2 माइनस 9 बटा कितना होगा माइनस 18, ये कट जाएगा ना, तो 9 कम 9 कितना होगा 9 दूनी 18, यानी कितना आएगा बाबू 1 बटा कितना होगा 2। और समय ये बताइए तीनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए, देखो 1/2 हुए 1/2 हुए 1/2, इसे लिख सकते हो a1 बाई a2 बराबर क्या होगा जी b1 में कितना होगा b2 और बराबर क्या होगा c1 में कितना होगा c2। जब तीनों रेखा जब आपस में बराबर हो जाए मतलब पूरी तरह बराबर से क्या बोलते हैं समपाती, क्या बोलते हैं इसको समपाती रेखाएं, लिखेंगे समपाती रेखाएं, यहाँ तक खाना करिए, इसको बोलते हैं समपाती, मतलब क्या होगा आपस में क्या होगा पूरी तरह से समपाती हो गए। सर जी पेपर में ये भी है बनाने को। हाँ आएगा नहीं क्वेश्चन देंगे इस पर, पूछे कहता नहीं पता इसमें कौन सा प्रतिच्छेद है, कौन सा संपाती है, और कौन सा एक और इसमें पूछ देता है कौन सा मानते रेखा है, बस ये पूछ देगा तो आपको सही है। मैं सबके कंडीशन लिखवा बड़ी मत अभी पढ़ाने पर एग्जाम होगा ना, सबका मैं कंडीशन लिखवा दूंगा, कब कहेंगे संपाती, कब कहेंगे समांतर, कब कहेंगे समांतर रेखा है प्रतिच्छेद कहेंगे।
संपाती केवल तीनों होने चाहिए बराबर। ये थर्ड नंबर आपका यहाँ पे थर्ड नंबर है। कुछ एक और एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बुक से ही दे रहा हूँ। या x + 2y, ठीक है, -4 बराबर दिया है 0, कैसा, और यहाँ पर दिया है 2x + 4y, -12 बराबर कितना दिया है 0। देखो इसमें a1/a2 मतलब x को नहीं देखा जिसमें a1/a2 कितना होगा, 1 बटा, देख लो 2 होगा कि नहीं होगा, अरे ऑप्शन में a1/a2 कितना होगा, 1/2 होगा ना, b1/b2 यानी कितना होगा 2 बटा कितना होगा जी 4। अब इसे घटाएंगे तो 2 कम 2 कितना, 2 के 4 कितना बचेगा, 1 बटा कितना 2 है इसका, आराम से ऑप्शन नहीं आ रहा है। c1/c2 यानी कितना होगा -4 बटा कितना होगा जी -12, करा दो 4 कम 4 चट्टी कितना होगा 12, कितना आएगा 1 बटा कितना आएगा 3, है दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है। सुन लो एक बात को सबको मैं बता दूं पहले समझ जाओ, जब दो रेखा अगर आपस में ऐसे जाती है तो क्या कहेंगे इसको, समांतर रेखा कहते हैं ना। अगर इसे आकर कोई तीसरा अगर इसे काटते हुए निकल जाए, आज समझ में नहीं आ रहा है, और ये दोनों रेखा अगर तीसरी रेखा के बराबर ना हो तो फिर भी ये जो दो रेखा निकल रही है, ये दो रेखा कौन रेखा कहलाती है, समांतर रेखा नहीं कहलाएगी। समांतर होने कितना करना चाहिए जी, समांतर होने कितना करना चाहिए, दो ही नहीं चाहिए, दो होगा तो बराबर, तो क्या तुम क्या कर सकते हो, समांतर कर सकते हो। तारीफ है। देखिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तो हई देखो हई आपस में बराबर है, देखो दिखा दे रहा हूँ, मतलब कह रहा है कि a1/a2 का जो वैल्यू है बराबर है, किसके बराबर है b1/b2 के बराबर, लेकिन हई जो है नॉट इक्वल कितना है c1 में कितना है, c1 में क्या c2 के बराबर, और हई अगर आपस में बराबर है का जी, और ये बराबर ना हो, दो तो बराबर है नो, जैसे क्या कहेंगे समांतर, क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे समांतर, क्या कहेंगे समांतर, क्या बोलेंगे समांतर रेखाएं, और समझे इसे कहेंगे क्या कहेंगे समांतर, इसे बोलेंगे समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। बता लीजिए इतना काफी है। तो आपको बस के लिए ख्याल करना है a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 और परिच्छेद कराएगा, और ये बराबर संपाती और ये समांतर। इस चैप्टर में फॉर्मूला हो रही है, जब उसको पढ़ा देंगे ना तब आगे चलाएंगे। देखिए इस आधा काम इससे हो जाएगा, ऐसे कल एक से आप लोग खत्म हो जाएगा 3.2। चलिए क्या आगे फॉर्मूला, इसका आगे फॉर्मूला है, देखो दो चर बोल रहे हैं, लिखना पड़ेगा। चलिए लिखिए लिखिए सब लोग, और से देखो दो चर रैखिक समीकरणों के लिए, रैखिक समीकरणों, दो चर रैखिक समीकरणों के लिए रेखाएं को निरूपित करना है का सूत्र, रेखाएं को निरूपित करने का सूत्र, इसको क्वेश्चन बढ़िया कराने के बाद रेखाएं को निरूपित करने का सूत्र, निरूपित करने का सूत्र, रेखाएं को निरूपित करने का सूत्र, ठीक है, ये फार्मूला है। इस पर आल क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। सांझी का देखो, जिसी को ग्राफ का और समझ में नहीं तो ग्राफ जो पढ़ा है ना भी, तो समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं है, ये फार्मूला से उसको ग्राफ भी क्लियर हो जाएगा। ग्राफ के मतलब नहीं, मेन इससे मतलब होता है जो लिखाएंगे, लिखिए लिखा रहे हैं, हो गया। इनको हम जानते हैं दो चर का रैखिक समीकरण इस प्रकार है, दो चर का रैखिक समीकरण हम जानते हैं, दो चर का रैखिक समीकरण, दो चर का रैखिक क्या होता है समीकरण, ठीक है। हम जानते हैं दो चर का समय क्या होता है जी, ये होता है a1x प्लस क्या होता है b1y प्लस कितना होगा 0, ठीक करिएगा, बात नहीं करते सुनो मेरे साथ, a2x प्लस b2y प्लस c2 कितना होगा 0, दो चर का रैखिक समीकरण इसी कहते हैं इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू इसका अनुसार अगर a1/a2 का जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया, ठीक है। इस तब हल करने के बाद अगर इस टाइप का कंडीशन अगर आपको मिलता है क्वेश्चन में, तो इसको हमेशा कहिएगा क्या कहेंगे प्रतिच्छेद, क्या कहेंगे इसको प्रतिच्छेदक रेखा, प्रतिच्छेदक रेखाएं कहते हैं इसको, रेखाएं, इसको प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं।
समझ सबको। ये पहला कंडीशन, ठीक है, इसलिए देना है पहला कंडीशन हो गया, ये पहला कंडीशन था। आगे बढ़ते हैं कैसा इंग्लिश को तो रुके कैसे चेंज कर देगा हाल में? तो a1/a2 के बाद और नॉट इक्वल टू b1/b2 के बाद होगा, जैसे कहेंगे हमेशा प्रतिच्छेदक रेखा है। लिखा है हाँ। वो हमेशा ठीक है प्रतिच्छेदक के रूप में क्या होगा, सामने आएगा। थ्री पॉइंट वन का कल टेस्ट लेंगे, 3.2 कल भी खत्म होने की संभावना रहे आप लोगों का। इसमें कौन कुछ दिया? बहुत कम, एक में खत्म हो जाएगा, आधा एक अभी करा दूंगा, देखो ना। चलिए ये हो गया पॉइंट। सर ये नॉट इक्वल टू कैसे हो गया? बराबर नहीं तो मैं माना गया है, जब ऐसा होगा तो ऐसा करना, ठीक है, माना गया कैसा। सब इसी में कंडीशन दूसरा लिखो, भाई साहब बराबर हो जाती है, हो सकता है ना। देखो अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर क्या है c1/c2, ठीक है। और इस तरह का कंडीशन अगर आपको सामने दिखाई देता हल करते समय, तो इसे क्या कहेंगे, समपाती। क्या कहेंगे, समपाती रेखा है, इसे बोलेंगे समपाती रेखा है। जब तीनों बराबर अगर हल करते समय अगर तीनों का मान अगर बराबर आ जाता है तो कहेंगे, क्या कहेंगे, समपाती रेखा है। इस तरह का कंडीशन अगर उपयोग करेगा तो ओके सबका ये इसे क्या समपाती रेखा है। और a1/a2 बराबर b1/b2 इसको भी इसमें c2 बराबर क्या होगा, समपाती रेखा है। चलिए थर्ड देखिए, तीन करते हैं इसको फाइनल। थर्ड बैठिए आपका है, थर्ड लास्ट चांस एक और होता है इसमें। a1/a2 इक्वल टू लिखाऊं b1/b2 नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट बराबर नहीं होगा c1 में क्या होगा, c2 के बराबर। और ये जो पॉइंट अगर आपस में बराबर समांतर होने के लिए हमेशा दो तरह का कंडीशन चाहिए, तीसरा तो कोई मतलब नहीं जाता है, बराबर हो भी चाहे ना हो। तो अब इस टाइप का लेवल अगर सामने अगर आपके सामने आ जाए, इसे क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं इसको कहेंगे हमेशा समांतर रेखाएं। उतार ली सब लोग पहले यहाँ तक, तब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरी तरह कहानी हो गया। कैमरा स्टार्ट करिए। संपात इसको बोलते समांतर रेखा। क्या है सोच रहे हैं, समाधि पर आम मारेंगे यार तुम कुछ बोल रहे हो, पढ़ाई कुछ बात तो समझ वीडियो को पढ़ाई हो रहा है यहाँ पर। चलिए देखिए, इसी मत बोल दिया कर आप लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन करना, देखिए क्वेश्चन सब लोग कॉल करिएगा, क्वेश्चन दे रहा है को सो लिखिए मेरे साथ बुक से क्वेश्चन कर लिखो, अनुपातो लिखो, अनुपातो अनुपातो a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना करके ज्ञात की तुलना करके ज्ञात कीजिए। विवरण में हर सब क्वेश्चन आता है इस टाइप का। तुलना करके ज्ञात कीजिए कि इसमें कौन सा संपाती है, संपाती रेखा है, ठीक है, कौन संपाती रेखा कामा समांतर रेखाएं तथा प्रतिच्छेदक रेखाएं हैं। प्रतिच्छेद लिख सकते हो, बुक में प्रतिच्छेद लिखा, प्रतिच्छेद लिखो, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं बस हो गया। ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सोलो फर्स्ट का करिएगा। पहला क्वेश्चन है, टेस्ट का तैयारी करेंगे घर से ये भी कॉपी चेक कर रहे दोनों, सिखाएगा भी इनको, हां क्या सीखेंगे, लिखो नहीं आराम से। और 5x + 4y + a = 0 बराबर क्या है बोला 7x, लिखे 7x + 6y, लिखे बात नहीं, मैं साइन कर 0, ठीक है। ये को क्वेश्चन सेट हो गया, एक एक सेट में से मिलेगा, दो क्वेश्चन मिलता है। सेकंड लिखो, सेकंड क्वेश्चन 9x + 3y, ठीक है,
प्लस 12 मतलब प्लस 12 इक्वल टू 0 दिया आपका। माइनस प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर दिया 18x प्लस 6y। 3.2 में क्या है क्वेश्चन है? हाँ जी देंगे नहीं, उसमें बुक टच कर बुक दे रहे हैं, सब बुक का है। इसको भी हल करना है। हल के बताना कौन, ऐसे दिखाई जाएगा संपाती का, ऐसे दिखाई दे रहा है ये क्या है संपाती, देख लो 1/2 1/2 1/2 संपाती नहीं मिल रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। हल कर निकालिएगा आप लोग। मैसेज लिख देंगे, हॉल करके लिख देंगे डायरेक्ट। टीक मारने के बस कर हल थोड़ा टीक खाली मारने के लाता है। अच्छा तो कौन सा मान पड़ती है? टीक एक नंबर का मानता हमेशा इसमें से एगो देता हमेशा इसमें का क्वेश्चन 2x - y + 9 = 0। एक नंबर का तीन हाँ एक नंबर है। ए देखिए इतना बोल रहे हैं। करने दीजिए करना भाई 5 हो देंगे। सर 7x - 3y + 6 = 0। 2x + 5y + 6 = 0। x + 6y बराबर 0 जानो। तो जब भी कांस्टेंट तो 0 का ठीक है, 0 का भाव होता है कैसा यहाँ पर एक मत घबराएगा मत। 5x - 2y बराबर 0। पूरा 5 लगा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिया हूँ। हटी बताइएगा जो क्वेश्चन इसमें आता है। सर ठीक के साथ